हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो मेरा जो इंग्लिश सीरीज है उसमें हम फिर से बात करेंगे मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है टॉपिक और इस पे ना क्वेश्चन भी बहुत आए हुए हैं इंडियन आर्ट से रिलेटेड। पिछले जो पेपर हुआ था चंडीगढ़ का, तो इस पे हम एक वीडियो और लाए हैं जिसपे हम बात करेंगे 20 क्वेश्चंस की। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड फॉर मौर्य स्कल्पचर। मौर्य काल के जो स्कल्पचर बने थे उसमें जो मुख्य मटेरियल यूज किया गया था वो कौन सा यूज किया था? मार्बल, सैंड, स्टोन, ब्रॉन्ज या टेराकोटा? तो राइट आंसर है हमारा मौर्य स्कल्पचर में सैंड स्टोन का यूज हुआ था। नेक्स्ट है, विच मौर्य स्कल्पचर इज फेमस फॉर इट्स पॉलिश्ड सरफेस एंड सीन एक्सप्रेशंस? ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा यक्ष। ठीक है, यक्ष का जो स्कल्पचर था वो अपने शांत स्वभाव और पॉलिश सरफेस के लिए फेमस था। वैसे तो ये मेरे को आंसर गलत लग रहा है, अशोक का पिलर होना चाहिए। एक बार इसको देख लेना आप लोग, मेरे को लग रहा है ये गलत मैंने आंसर लगा दिया। वैसे तो अशोक का पिलर होना चाहिए। मौर्य काल में तो सभी स्कल्पचर पे बहुत अच्छी पॉलिश हुई थी। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं अभी, हमें थोड़ा डाइसी लग रहा है, डाउटफुल लग रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। शुंग स्कल्पचर्स आर primarily known for their depiction of Buddhist figure, Hindu gods and goddess, जैन तीर्थंकर या मौर्य एम्परर? राइट आंसर है यहाँ पे जो शुंग काल के स्कल्पचर थे वो मुख्य रूप से वैसे तो बुद्ध फिगर के लिए थे, बट कहीं कहीं पे इसमें जैन भी आंसर दिया है इसलिए। पर अगर ज्यादा देखें तो हम बुद्ध की ही बात करते हैं, तो शुंग काल में भी किसका किसके फिगर हुए हैं? बुद्ध के ही फिगर देखे गए हैं। नेक्स्ट है द, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया है कि अगर ऑप्शन में जैन हो और बुद्ध ना हो तो आप जैन लगा सकते हो। नेक्स्ट है, द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट किस काल का है? हमारे कुषाण राजवंश का। नेक्स्ट है, द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ कुषाण स्कल्पचर इज देयर। सबसे मुख्य आकर्षण क्या था कुषाण काल का? तो राइट आंसर है यहाँ पे फ्यूजन ऑफ ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल। देखिए वही क्वेश्चंस और आंसर होते हैं, थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछते हैं, इसलिए अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हमने बनाए हैं। लास्ट वीडियो भी हमने इसी पे डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, द यक्षीज ऑफ द कुषाण पीरियड आर नोन फॉर देयर डिपिक्शन ऑफ। ठीक है, जो यक्षी थी कुषाण पीरियड में बने थे उन किस मुख्य रूप से किस लिए जाने जाते थे? यानी फर्टिलिटी एंड अबेंडेंस। ठीक है, एक तरीके से उर्वरता और प्रेम बोल सकते हैं, या उर्वरता या विशालता के लिए भी बोल सकते हैं, या वो सौहार्द बोल सकते हैं एक तरीके से। तो फर्टिलिटी एंड अबेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, विच गुप्ता स्कल्पचर इज कंसिडर्ड अ मास्टरपीस ऑफ इंडियन आर्ट फॉर इट्स नेचुरलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ द ह्यूमन फॉर्म? ठीक है, गुप्त काल का जो स्कल्पचर था उसमें से मानवीय रूप में, मतलब एक तरीके से ह्यूमन फॉर्म के रूप में, मतलब एकदम नेचुरल उस पे कौन सा मास्टरपीस है, कौन सा मुख्य आकर्षण है? तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे बुद्धा एट सारनाथ। सारनाथ के जो बुद्ध हैं उनको मुख्य रूप से मानवीय रूप में जो दिखाया गया है, मतलब एक तरीके से एकदम नेचुरलिस्टिक दिखाया गया है, वो कौन से हैं? वो है हमारे बुद्धा एट सारनाथ। नेक्स्ट है, गुप्ता पीरियड स्कल्पचर्स ऑफन डिपिक्ट। क्या क्या चीजें मुख्य रूप से दिखाई गई हैं? ये हम बेसिकली स्कल्पचर की बात कर रहे हैं इन 20 क्वेश्चन में। तो इसमें है सीन्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ, मैथोलॉजिकल नैरेटिव्स, कोर्टली एक्टिविटीज, ऑल ऑफ द अबव। मतलब गुप्त काल के जो स्कल्पचर थे उसमें मुख्य रूप से हमें एवरीडे लाइफ के रोज के जो सीन होते दृश्य वो दिखे, मैथोलॉजिकल नैरेटिव्स दिखे, जो पुराणों से रिलेटिव कहानियां होती थी उससे रिलेटेड दिखे, कोर्ट के जो सीन होते थे उनकी एक्टिविटी होती थी। तो यानी ये सारे ही एक्टिविटीज थी, यानी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, द गुप्ता पीरियड इज ऑफन रिफर्ड टू एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन स्कल्पचर। राइट आंसर है यहाँ पे गोल्डन एज ऑफ इंडियन स्कल्पचर। नेक्स्ट है, द सारनाथ लॉयन कैपिटल ओरिजिनली एडोर्न्ड। जो सारनाथ लॉयन कैपिटल है मुख्य रूप से कहाँ का है? वो है अशोका पिलर एट सारनाथ। राइट आंसर है हमारे अशोका पिलर एट सारनाथ।
नेक्स्ट है व्हाट डिस्टिंगाइज गुप्ता स्कल्पचर्स फ्रॉम अर्लियर पीरियड। जो मुख्य आकर्षण था जो अर्ली पीरियड का जो था, प्रारंभिक काल का, गुप्त काल में, उसपे क्या विशेषताएं थी? तो सबसे ज्यादा विशेषता थी उसमें जो ग्रेटर अटेंशन टू डिटेल, बारीकी से बहुत काम हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है द गुप्ता पीरियड विटनेस्ड द इमर्जेंस ऑफ विच स्टाइल ऑफ स्कल्पचर। मुख्य रूप से किस स्कल्पचर, किस काल के स्कल्पचर का उससे उद्भव हुआ था गुप्ता काल से? वो है हमारे, किसका प्रभाव था? वो है गुप्ता काल का प्रभाव किस कला पे पड़ा था? यानी हमारा मथुरा का। नेक्स्ट है द कुषाण रूलर हु वाज अ ग्रेट पेट्रॉन ऑफ गांधारा आर्ट वॉज। कौन सा था कुषाण रूलर? कनिष्क। ठीक है। नेक्स्ट है द डिपिक्शन ऑफ द बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म इज नोन एज। द डिपिक्शन ऑफ बुद्धा इन ह्यूमन, ह्यूमन फॉर्म में जो बुद्धा का स्टैचू था वो किस रूप से? आइकॉनिक, एक मतलब एक आकार होता है ना, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन था एक। ठीक है। नेक्स्ट है एक आदर्श, कहते हैं ना, एक आदर्श रिप्रेजेंट था। नेक्स्ट है द यक्षा स्कल्पचर फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडियन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड रिप्रेजेंट। जो यक्ष और यक्षिणी के स्कल्पचर बने थे मौर्य काल में अलग अलग जगह पे, वो किस चीज के थे? तो यक्ष के पूछे गए हैं। यक्षिणी यानी फीमेल फिगर, और यक्ष कौन सा था? मेल फिगर। ठीक है, मेल नेचर स्पिरिट्स। नेक्स्ट है द सन टेम्पल एट कोणार्क इज फेमस फॉर इट। सन टेम्पल कोणार्क मुख्य इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में, कोणार्क। अब ये क्या पूछा है इसमें? तो राइट आंसर है यहाँ पे कि किस चीज के लिए है? स्टोन कार्विंग डिपिक्शन सीन्स फ्रॉम द रामायण। ठीक है। ब्रॉन्ज स्कल्पचर नहीं है वहां पे, एग्जीक्यूट सैंडस्टोन स्कल्पचर ऑफ द सुंग पीरियड का नहीं है, इरोटिक स्कल्पचर्स भी वहां पर नहीं है। नेक्स्ट है द कुशाना पीरियड saw the development of the iconic representations of the Buddha influenced by the artistic style। कुषाण पीरियड में जो एक बुद्ध के को आदर्श रूप में जो चित्रित मतलब बनाया गया है, उनका स्कल्पचर बनाया गया है, वो किस आर्ट स्टाइल का प्रभाव है उस पे? तो राइट आंसर है इस पे ऑल ऑफ द अबव, यानी ग्रीस, चाइना, पर्सिया, तीनों का ही प्रभाव है जो कुषाण पीरियड में जो बुद्धा का स्कल्पचर बनाया गया है। नेक्स्ट है द गुप्ता पीरियड विटनेस्ड अ शिफ्ट टुवर्ड्स द पोर्ट्रेयल ऑफ विच रिलीजन थीम्स इन आर्ट। ठीक है। तो गुप्त पीरियड में यानी गुप्त काल में किस, मुख्य रूप से किस रिलीजन का, मतलब कौन सा मुख्य रिलीजन था जो उनके कला में जिसको स्थान मिला था? तो वो हिंदुइज्म भी था, बुद्धिज्म और जैनिज्म, तीनों का ही समावेश था, यानी तीनों के ही स्कल्पचर मिले हैं। नेक्स्ट है द सांची स्तूपा इज नोन फॉर इट्स। ठीक है। सांची का स्तूप किस लिए फेमस है? सो सांची का स्तूप फेमस है अपने आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा इन स्टोन, मतलब स्टोन में बुद्धा का जो वो हुआ है, स्कल्पचर बना है, उसके लिए वो फेमस है। नेक्स्ट है द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिस्ड इन द रीजन दैट इज नाउ पार्ट ऑफ। जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है मुख्य रूप से किस रीजन का पार्ट है? अब वो है हमारा अब अफगानिस्तान का। ठीक है। तो ये आज हमारे 20 क्वेश्चन ये स्कल्पचर के थे जिसपे अलग अलग बात करी हमने, मिक्सअप था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है हमारा आर्ट, आर्किटेक्चर और ये टेम्पल से रिलेटेड, स्पेशली मौर्य, शुंग, कुषाण, इससे बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे, इसलिए इस पे 2 वीडियो पे हमने बात करी है। इसके अलावा अब आगे के टॉपिक पे फिर से चलेंगे, तब फिर 20 क्वेश्चंस ऐसे ही इंग्लिश की सीरीज पे पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।